हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 2 फॉर क्लास 9 मैथ्स, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है क्लास 9 के बच्चों के लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी यूज होंगी इस चैप्टर में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं इसकी, बस इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होगी, नहीं लगेगी आपके लिए, बट होप आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो फर्स्ट आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बाद जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर आती है रिमाइंडर थ्योरम, फिर आता है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। क्लास 8th में भी आपने की होंगी, आइडेंटिटीज की होंगी, या फिर आपने फैक्टर्स फॉर्म किए होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपकी वो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है, बट उसको हमने पॉलिनोमियल्स में ऐड ऑन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, कॉन्स्टेंट्स। पहले तो पॉलिनोमियल जो होती है उसमें हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? A symbol having a fixed numerical value. Fixed numbers जो होते हैं 1, 2, 3, 4 and so on, ये सब होते हैं हमारे पास constant values. Variables क्या होते हैं? जो x, y, z जिनकी वैल्यू जो होती है that is not fixed, जो वेरी करती रहती है, राइट, वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। फिर आते हैं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी आपने किया है क्लास 8 में। That is the composition of constants and variables. A combination of constant and variables connected by the plus, minus, multiply, division. इन सब के साथ, इन सब ऑपरेशंस के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उसको हम अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लाइक अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल आया, कांस्टेंट भी आया, प्लस हमने यूज किया, मल्टीप्लाई भी यूज किया हुआ है। सो दिस इज एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये सारे एक्सप्रेशंस को हम अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। फिर आती है हमारे पास टर्म्स। टर्म्स आपने की होंगी, आपने ये भी किया होगा कि टर्म्स लिखो, फैक्टर्स लिखो क्लास 8th में, राइट, कोफिशिएंट्स लिखो। तो कुछ कुछ चीजें वही सेम है, राइट। टर्म्स होती हैं जो ये कंबाइन होके पूरी एक्सप्रेशन को बनाते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3। तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो टर्म्स होती हैं वो या तो प्लस साइन में के साथ सेपरेट की होती हैं, या फिर माइनस साइन। मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ अगर वो हो रही है तो वो सेपरेट टर्म्स नहीं काउंट होंगी। लाइक यहाँ पे 2x एक सिंगल टर्म है, ना कि इसमें हम 2 अलग और x को अलग मानेंगे। 2x एक टर्म है, राइट। फिर आते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अब क्या आ जाता है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड have only non-negative integral parts is called a polynomial. अब पॉलिनोमियल और अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? पॉलिनोमियल तभी कंसीडर होगी अगर हमारे पास जो पावर होगी वो क्या होगी? इंटीजर, राइट। नॉन नेगेटिव और इंटीजर पावर ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, मेरे पास पावर आ रही है x रेज टू पावर -1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक तो पावर नेगेटिव आ गई और ऊपर से इंटीजर भी नहीं है, फ्रैक्शन में पावर आ गई, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, राइट। ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पॉलिनोमियल की। कहते कि अगर ये है 5x प्लस 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, राइट। दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वेरिएबल की पावर जो है दैट इज 2, राइट, दैट इज इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं, यहाँ मेरे पास पावर क्या आ रही है? इंटीजर नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आ रही है। यहाँ क्या आ रही है? नेगेटिव पावर आ रही है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं px, qx एंड rx के साथ। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। px मीन्स एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ x, qx मीन्स अगेन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x। अगर मैं लिखूं यहाँ पे p ऑफ y, उसका मतलब होगा एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है मेरा? y। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ ये बताती है आपके पास वेरिएबल कौन सा है। ऑल राइट,
फिर आते हैं हमारे पास कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट तो आपने 8th क्लास में किए ही हैं। कॉफिशिएंट क्या थे? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 3। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 3। तो 1, 3, 3 दीज आर द कॉफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। सो +1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। तो ये थे हमारे कॉफिशिएंट्स। उसके बाद आते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री क्या होगी? अब किसी भी पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल में चल रही है, लाइक एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है मेरा x एंड x एंड x। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की यहाँ पे पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी मेरी, दैट इज द डिग्री। तो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की 3। ऑलराइट, डिग्री एग्जिस्ट करती है फॉर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। ऑलराइट, फिर आता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। मतलब अगर डिग्री 3 है तो इसमें रूट्स भी क्या होंगे? 3 होंगी। डिग्री 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे? 2। डिग्री 1 है, रूट भी क्या होंगे? 1। मतलब रूट क्या होते हैं? ये x की वैल्यूज। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास x की 3 वैल्यूज आएंगी, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 3। अगर मैं इक्वेशन मानूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये वाली इक्वेशन में मेरे पास डिग्री आती है 2, तो इसकी मेरे पास वैल्यूज भी 2 आएंगी x की। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोलूं, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आती है -1 इज द ओनली यूनिक वैल्यू हेयर। तो यहाँ पे अगर क्योंकि डिग्री 1 थी तो मेरे पास रूट भी क्या आया? 1। रूट 1 आया, मतलब 1 आया, अदरवाइज द वैल्यू फॉर द रूट इज -1। राइट, तो ये थी हमारे पास डिग्री और कोफिशिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑल्सो। तो नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे अलग अलग हमारे पास डिफाइन की गई हैं पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट डिग्री के बेसिस पे अगर हम बात करें, पहले आती है अगर मेरे पास डिग्री 1 है। अगर मेरे पास डिग्री 1 है तो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगी, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। अगर डिग्री 2 है तो मैं उसको क्वाड्रेटिक बोलूंगी, दिस इज द एग्जांपल। अगर डिग्री 3 है तो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एग्जांपल। अगर डिग्री 4 है तो मैं उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलूंगी विद दिस एग्जांपल। इज इट क्लियर? डिग्री के बेसिस पे हमने डिफाइन किया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अगर सिंगल टर्म है, एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, उसके साथ एक वेरिएबल भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसमें अब आपका वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं है, उसका कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है। इट कैन बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वो सिंगल टर्म्स है, दिस इज मोनोमियल। इसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होगी आपकी, दिस इज बायनोमियल। एंड इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व होगी, दिस इज ट्राइनोमियल। ये आपने सेम चीज क्लास 8th में भी की होगी। फिर आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद कुछ अलग पॉलिनोमियल्स भी होती हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, राइट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये कुछ होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक तो एक ही टर्म होगी और वो भी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, लाइक 1 या सिर्फ 2 या सिर्फ 3, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक हो गया। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होती है? 0। क्योंकि अगर मैं 1 लिख रही हूँ, ठीक है, 1 मेरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x की फॉर्म में अगर मैं वेरिएबल की फॉर्म में इसको लिखना चाहूंगी तो वो हो जाएगा 1x रेज टू पावर 0। तभी ये मेरे पास 1 ही रहेगा ना, x की पावर 0 लिखूंगी, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसीलिए यहाँ पे x की पावर 0 ही आ सकती है, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो डिग्री जो होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो हमेशा क्या होती है? 0। ये आपने याद रखना है। फिर आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होगी 0, बस 0। अगर सिर्फ 0 लिखा है दैट इज अ
मोनोमियल ऑल्सो, दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑल्सो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो आ रही है, और डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती। जीरो को नहीं आप लिख सकते जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो, नहीं, वो तो आंसर आपके पास जीरो ही आएगा हमेशा। तो डिग्री चाहे जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर 100 भी लिख लो, फिर भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि इसकी 100 डिग्री है या इसकी 0 डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमेशा आपके पास आंसर जीरो ही आने वाला है। तो एक्स की आप 1 लाख पावर भी ले लोगे ना, उसको भी आप हाईएस्ट नहीं बोल पाओगे। तो क्योंकि डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर एक फिक्स होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल में, लेकिन जीरो में तो कुछ फिक्स ही नहीं है ना, तो आप कोई भी एक डिग्री नहीं कंसिडर कर सकते हो, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल तो एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक अलग चीज होगी। ये आपकी कोई ये डेफिनेशन नहीं है कि कोई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जो हमने रूट्स किए थे, यहाँ पे हमने रूट्स किए थे ना, कि अगर डिग्री 3 होती है तो उसकी एक्स की 3 वैल्यूज होती हैं, ये जो 3 वैल्यूज है ना, इसको ही हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है, ये जो रूट्स होते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, मैथमेटिकली उन्होंने ये बोल दिया कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, अगर ए वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल जीरो बन रही है, तो ए को मैं जीरो बोलूंगी इस पॉलिनोमियल का, मतलब वो वैल्यू ऑफ एक्स दैट फॉर्म जीरो इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब x की वो सारी वैल्यूज, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करे, x की वो सारी वैल्यूज जब मैं उस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी, तो मेरे पास आंसर अगर जीरो बन रहा है, तो वो वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो उस पॉलिनोमियल की जीरोज हो गई, ठीक है। जीरोज मतलब जिसको हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो, ठीक है। फिर आता है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मीन सॉल्विंग द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने जीरोस फाइंड करनी होगी किसी पॉलिनोमियल में, तो सिंपली आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो मान लोगे और x की वैल्यूज को सॉल्व कर दोगे, जैसे आप करते आ रहे होगे। हमने x प्लस वन इक्वल टू जीरो एक पॉलिनोमियल है, इसकी हमने जीरोस निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू ही निकालूंगी ना। x इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो, बिकॉज माइनस वन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस वन मुझे जीरो दे रहे हैं, राइट। तो ये माइनस वन क्या होगी, इसकी जीरो, जिसको मैंने पुट किया इस पॉलिनोमियल में, तो मेरे पास आंसर क्या आया, जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है, जब हम एक चीज को डिवाइड करते हैं किसी दूसरी चीज से, सपोज आई डिवाइडेड a बाई b, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, जीरो हो सकता है या कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, राइट। तो ऐसे ही जब पॉलिनोमियल है एफ एक्स बी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन वन, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी आ रही है, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, या 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, here it can be n can be greater than 1 or equal to 1, then when f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a। ये वैसे आपकी अप्लाई नहीं होती, ये सिर्फ आप समझ लो कि अगर मैं x माइनस ए के साथ किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, सीधा सीधा f ऑफ a, मतलब वही आएगा जब आप x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में a पुट कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, राइट। इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे हम, फिर आपको और ज़रा समझ में आएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट मतलब इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन 1 है, इस केस में a कोई भी हमने नंबर ले लिया, रियल नंबर, ठीक। अगर मैं a को यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी और मेरे पास आंसर जीरो आ रहा है, ठीक। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, ठीक है जी। इसमें हम अगर चेक करें, अगर मैं f ऑफ माइनस वन पुट करूँ, यह आ गया 1 माइनस टू प्लस वन, यह आपका आ गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस वन पुट करने पे f ऑफ x मेरी जीरो बन रही है, तो x माइनस ऑफ माइनस वन विल बी द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, मतलब x प्लस वन मेरा क्या होगा,
फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इसमें कोई x की वैल्यू पुट की हमने, -1 मैंने पुट किया, जब -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। x -1 था, तो x माइनस ऑफ -1 मेरे पास होगा फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर। अगर मैं सेम यही बात करूं, मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन है। इसमें ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें अगर मैं 1 पुट करूं, एक्स की वैल्यू को मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो भी मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरे पास x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। बस ये आपने देखना है, अगर x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। अगर बाई चांस x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा। अगर x की वैल्यू -2 सेटिस्फाई कर रही है तो x प्लस 2 आपके पास फैक्टर होगा। यहाँ साइन चेंज हो जाता है फैक्टर में, ठीक है। तो बस यही चीज यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में एक्सप्लेन की है, कहीं डेफिनेशन कहीं स्टेटमेंट नहीं आती, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कि अगर मेरे पास x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो x माइनस a मेरे पास फैक्टर होगा। देन आता है अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ qx डिवाइड्स qx एग्जैक्टली। फैक्टर मतलब यही कि जो आप कर रहे हो, ये फैक्टर जो होगा जब आप इसको डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल के साथ, या जैसे ये x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, वो एक पूरा पूरा एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है जी। फिर आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये वैसे कुछ ज़्यादा टिपिकल सी डेफिनेशन दी गई है, सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। अगर मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही वाली इक्वेशन लेते हैं। अगर मैंने इसको फैक्टराइज करना है, मुझे लग रहा है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 दो इसके फैक्टर आ गए। ये फैक्टराइजेशन वही फैक्टर है, फैक्टर बनाने, फैक्टराइज करना, जो आपने क्लास 8th में भी किया हुआ है कि इस इक्वेशन को आपने दो फैक्टर्स में लिखना है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। जिसकी डिग्री क्या होगी, लेस होगी इसकी डिग्री से, इसकी डिग्री भी लेस है, इसकी डिग्री भी लेस है, बस ये होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। ये तो थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्टराइज वाले आएंगे, या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती हैं वो आपने चेक करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये आपको पता चल गया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको पता चल गई, एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको सारी की सारी याद करनी ही है, कुछ आपने क्लास 8 में भी की हैं, कुछ आपके लिए न्यू होंगी, उसको हम देखते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है, हमें पता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है, x माइनस वाई होल स्क्वायर होती है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, राइट। फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी की होती है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ तक आपने क्लास 8th में भी किया हुआ है। इसके बाद वाली आती है क्यूब वाली, जो नई आइडेंटिटीज हैं, इसको हम डेली रिवाइज करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एक होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर तीनों का होल स्क्वायर आ गया तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, ये इजी वाली है। अगर x प्लस वाई होल क्यूब है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आएगा, साथ में 3xy x मल्टीप्लाई वाई, ये x मल्टीप्लाई x प्लस वाई जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3xy के साथ, 3xy x प्लस वाई। अगर माइनस है तो सब जगह पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ऑलराइट। ये वाली जो आए हैं ये थोड़ी सी टिपिकल है, बट आपको याद करनी ही है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर आ रही है तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपकी आइडेंटिटी होगी इस चीज़ की। फिर ये पार्ट, ये इतना सा पार्ट जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्ट यूज हो जाता है। अगर बाय चांस आपके पास
एक्स वाई जेड, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये तीनों को प्लस करके आपके पास जीरो बन रहा है। अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद उसके लिए हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3x वाई जेड ही आ जाएगी। डायरेक्ट आपको ये आइडेंटिटी पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप सीधा ही ये यूज़ कर सकते हो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका जीरो बन रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz ही होगा। ओके, फिर लास्ट टू आइडेंटिटीज आती हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस वाले हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसको वीडियो को देख के ये जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आइडेंटिटीज का या नोट्स का, तो आप वो ले सकते हो। Otherwise, I can explain it again. If you want, you can comment in the video. So please like my video and please share it with your friends. Thank you so much for watching.